कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम करते हैं। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी तो हम एक श्लोक लेते हैं 5वें अध्याय का। श्लोक क्रमांक 22 15 गुरु जी 15 था। 5वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 22 हम पढ़ रहे हैं। हाँ। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तुवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तुवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जी कोई पढ़ना चाहेगा फिंगर को रेज कीजिए। जी अशोक चावला को नाम लीजिए। जी गुरु जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी चरण दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आदि अन्वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आदि अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सांपा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ये ही संस्पर्शो जा भोगा दुःख जो नयो एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेयो न तेषु रमते बुध। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यही संस्पर्श जा भोगा दुःख योनयेव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शीला बैरागी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। ये ही संस्पर्शा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुःख जो नर एवते आदवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मोहित पूरन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये ही संस्पर्शा जा भोगा दुःख योनिया एव ते आदि अनुवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी प्रभु जी। जी गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद और तात्पर्य भी पढ़ो ना अशोक चावला। जी गुरु जी।
बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत होते हैं जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से बड़ी भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में कहा गया है, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। धन्यवाद। धन्य प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम कहाँ तक आए थे, किसी को याद है? परसों के भी 5वें अध्याय के 14 हुए थे गुरु जी। 15वां करना है। हाँ, 15 14 हो गए थे वो। 14 हो गए। ओके, ठीक है जी। तो सब लोग नोट करते रहिए। तो हम 14 तक आए थे। हाँ, भौतिक प्रकृति का कार्य जी। तो श्लोक क्रमांक 15 लिखिए, भगवान का कार्य। भगवान का कार्य क्या है? तो लिखिए, भगवान किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान किसी के पाप और पुण्यों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान के 2 कार्य होते हैं। नंबर 1 साक्षी और नंबर 2 अनुमति देने वाले। अनुमति मतलब परमिशन देना। जैसे अगर किसी को गलत काम भी करना है तो भगवान परमिशन देते हैं। किसी को अच्छा काम करना है, भगवान परमिशन देते हैं। किसी को सुसाइड करना है, भगवान परमिशन देते हैं। किसी को किसी की जान लेना है, भगवान परमिशन देते हैं जी। तो अभी मैंने जितने भी आपको उदाहरण दिए, क्या इसमें भगवान जिम्मेदार है जी? क्या इसमें भगवान जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे अरे भगवान परमिशन क्यों देते भाई? भगवान एक पिता की तरह है। वो बच्चे की नादान हरकतों को लिए भी परमिशन देते हैं। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी पिताजी के साथ बच्चा है, वह रास्ते पर जा रहा है। ठीक है, बच्चे ने जिद किया कि पिताजी पिताजी मुझे गोला चाहिए बर्फ का। पिताजी ने कहा कि बेटा बर्फ का गोला खाओगे ना तो बुखार आ जाएगा। बेटा बोलता है बुखार आने दो, कुछ भी आने दो, मुझे गोला चाहिए। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि अगर वो गोला खाने के लिए पिताजी पैसे देते हैं मान लो, और वो गोला खाने से अगर पुत्र है उसको बुखार आता है, तो क्या पिता जिम्मेदार है? समझ में आ रहा है सबको ये उदाहरण? तो इसके लिए भले ही पिता पैसे दे रहा है ना। जैसे अभी ये तो ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर रेप हुआ, काफी लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है वहां पर? भगवान ने ऐसा घृणित कार्य करने का उसको अनुमति कैसे दे दिया? तो ये जो उदाहरण दिया ना मैंने अभी, इसको आप हमेशा नोट करें। जो बर्फ का गोला खाने वाला बच्चा और बर्फ के गोले के पैसे देने वाला पिता। ठीक है, तो जब तक ये चीज क्लियर नहीं होती है ना, तब तक हम भगवान को दोष देते रहेंगे। कहा है भगवान तुम अंधा है, बस तू मूर्तियों में केवल छिपा हुआ है। लोग ऐसे ऐसे भगवान को आलोचना करते हैं। ठीक है, तो भगवान का कार्य क्या है? नंबर 1 साक्षी और नंबर 2
अनुमति देना। अज्ञानता मोहग्रस्त करती है। 15वां श्लोक ही है, अज्ञानता हमें मोहग्रस्त करती है। कौन मुझे बताएगा इस संसार का सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? फिंगर को रेज कीजिए। इस संसार का सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? हाँ, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ा अज्ञानता है। भगवान को भूल जाना ये दुख का कारण है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? विशाली शरीर गावे। धर्म आत्मा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि हम आप खुद अपने आप को खुद शरीर समझते हैं, ये बड़ा अज्ञान है। हाँ, तो ये सही उत्तर है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मैं पिता हूँ, माता हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं उड़ीसा वाला हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मराठी हूँ। हाँ, ये अज्ञानता है और पूरी दुनिया है अज्ञानता से चल रही है। बराबर है। देखो ना, पूरी दुनिया किस पे, जैसे भारत पाकिस्तान है, इनका युद्ध क्यों हो रहा है? बताओ क्यों युद्ध हो रहा है? भारत और चाइना है, क्यों युद्ध हो रहा है? वही चीज कि भारत में जन्म 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 लेने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं भारतीय हूँ, और पाकिस्तान में जन्म लेने वाला सोचता है मैं पाकिस्तानी हूँ, चाइना में जन्म ले चाइनीज हूँ। चलो, तो झगड़ा करो अभी, ठीक है। ठीक है, अब श्लोक क्रमांक 16 क्या है? तो ज्ञान के द्वारा अविद्या का विनाश होता है। लिखिए, ज्ञान के द्वारा अविद्या का विनाश होता है। जिस तरीके से सूर्य सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। बराबर है। सूर्य, जी, सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है इस संसार का? फिंगर को रेज कीजिए। इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मोहित कुमार। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और मैं आत्मा हूँ, ये जानना। हाँ, तो इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड एंड आई एम द इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ और मैं भगवान का सेवक। ठीक है, ठीक है जी। तो ज्ञान हमें अविद्या का विनाश करता है। श्लोक क्रमांक 17, परमेश्वर के ध्यान से मुक्ति मिलती है। श्लोक क्रमांक 17, परमेश्वर के ध्यान करने से मुक्ति मिलती है। जी, श्लोक क्रमांक 18, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण को समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि से देखता है। श्लोक क्रमांक 19, समान दृष्टि रखने वाले लोग जन्म मृत्यु के बंधन को जीत जाते हैं। समान दृष्टि रखने वाले लोग
समान दृष्टि रखने वाले लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते। श्लोक क्रमांक 20। जी, आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण, श्लोक क्रमांक 20 और 21। श्लोक क्रमांक 20 और 21। आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण। पहला कौन सा है? प्रिय वस्तु पाकर हर्षित नहीं होता। प्रिय वस्तु मतलब जैसे मान लो अगर उसको बोर्ड में वो है ना, नीट में अगर उसने एग्जाम में क्रैक कर दिया और उसको नंबर 1 आ गया मान लो, है ना, या फिर उसकी मनचाही वस्तु उसको प्राप्त हो गई, तो उससे भी हर्षित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हर्षित? कौन मुझे बताएगा क्यों? बताइए। उसको जो चाहिए वो मिल गया लेकिन फिर भी वह एक्साइटेड नहीं होता है। क्यों 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 क्यों? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी उसको ज्ञान होता है, पता होता है कि जो चीज मुझे मिल रही है क्षणिक कुछ देर के लिए ही है, इसीलिए। वेरी गुड। तो उसको ज्ञान होता है कि जो मुझे मिला है वह एक दिन मुझसे चला जाएगा। बराबर है, एक दिन चला जाएगा। एक तो आप छोड़ के जाओगे, नहीं तो वह वस्तु या व्यक्ति मुझे छोड़ के जाए। सेकंड है, अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होता है। सेकंड चीज कौन बताएगा मुझे कि अगर उसको अप्रिय वस्तु मिल गई तो दुखी नहीं होता है वो? क्यों? वापस वही चीज, उसको पता है अप्रिय वस्तु मुझे मिली है, कोई बात नहीं, ये हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रहेगी, एक दिन में अप्रिय वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा, मेरा और आपका, अगर हमको मनचाही वस्तु मिल गई तो हम क्या करेंगे? फिंगर को रेस कीजिए। अगर हमें मनचाही वस्तु मिल गई या मनचाही व्यक्ति मिल गया तो क्या करेंगे? या मनचाही वस्तु नहीं मिलेगी जी, मनचाही वस्तु अगर हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे? हम बहुत 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 एक्साइटेड हो जाएंगे और हम मारे खुशी के पागल हो जाएंगे। और तीसरा है वह हम अपने अहंकार को हम बहुत बढ़ाएंगे। और अगर अप्रिय वस्तु मुझे मिली तो हम क्या होंगे? दुखी होंगे। कितने लोग एग्जाम में फेल होने के बाद 2 दिन सोए नहीं है? फिंगर को रेस कीजिए। एक दिन रात भर वही दिमाग में चल। अच्छा, मतलब इतने लोग फेल हो गए। अच्छा ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है कि उसकी बुद्धि स्थिर होती है। कि उसकी बुद्धि स्थिर होती है क्योंकि उसको पता है कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। और चौथा क्या है? मोह रहित है वो। मोह रहित मतलब मोहित नहीं होता है। क्यों नहीं मोहित होता है? उसको पता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। पांचवा है, भगवत विद्या को जानने वाला है। भगवान की विद्या को जानता है वो।
कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, भौतिक प्रकृति क्या है। छठा है वह आत्मा में स्थित रहता है। आत्मा में स्थित रहने का अर्थ क्या है? थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। आत्मा में स्थित रहता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान का सेवक। हम्म। सातवां लिखिए, भौतिक सुख से अनासक्त। ये बहुत कठिन है, भौतिक सुख से अनासक्त बहुत कठिन है ये, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर आपको मोबाइल में मैसेज आ गया, आपके खाते में 50 लाख रुपए जमा हो गए हैं, अब क्या करोगे जी, बताइए। अचानक आपके मैसेज आया गया, आपके खाते में, है ना, अमेरिकन लॉटरी के 50 लाख रुपए जमा हो गए हैं, तो आप क्या करोगे? तुरंत लॉग आउट हो जाओगे अभी, है ना। लॉग आउट होके आप छानबीन करेंगे, कहाँ से आए, कहाँ से आए, मेरे अकाउंट में हुए क्या, बैलेंस चेक करेंगे। और अगर आपको सही में पता चला सही में हुए हैं, तो आप तो भगवान के पास जाकर कहेंगे, भगवान आप देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, चलो अभी क्या करूं मैं। कृष्ण आपको 10% बाजू में रखता हूँ, 50 लाख के 10% 50,000, और बाकी का 4,50,000 मेरा। कृष्ण इस तरीके से हमारा कुछ ऐसे ही होगा, या आप पूरे 50 लाख आप इस्कॉन मंदिर दोगे, कुछ तो नहीं करोगे। सातवां एक बार और बोलो। उदाहरण दिया मैंने आपको। आठवां है आंतरिक सुख का आनंद लेता है। आठवां लक्षण है आंतरिक सुख का आनंद लेता है। आंतरिक सुख मतलब अपने में मस्त रहता है वो, ठीक है। तो ये हो गए 21 और 22, सॉरी 20 और 21। 22 में लिखिए कि भौतिक सुख का आदि और अंत होता है। ओके जी, भौतिक सुख भौतिक सुख का आदि और अंत है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई भी चीज ले लो आप, है ना, खास करके इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है इंद्रिय सुख, दुखपूर्ण है। इसका अर्थ है कि कोई भी इंद्रिय सुख है, उसका एक लिमिटेशन है, बराबर है। जैसे अगर आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपकी भूख मिट गई, तो क्या आपको तुरंत भूख नहीं लगेगी? तो इसका उत्तर है आपको भूख तुरंत लगेगी 2 घंटे के पश्चात। या फिर उदाहरण बहुत सारे हैं, आप समझ जाइए। कोई भी इंद्रिय सुख ये आदि और अंत होता है, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता, बराबर है। जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रिया है, कि एक होती है सुंदरता, ब्यूटी पार्लर, उसको कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं? जो सौंदर्य साधन की इंडस्ट्री है ना, उसका मार्केट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसके प्रोडक्ट है ना, बहुत चलते हैं। दूसरा है खाने वाला, है ना, फूड फूड इंडस्ट्री, ये बहुत चलते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, दुख मिलेगा।
तो भी हम उसको अपनाते हैं। गीता में लिखा है कि दुख मिलेगा, फिर भी हम अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सुख उसमें मिलता है, बराबर है। थोड़ा सुख, थोड़ा मतलब अब क्या बोल सकते हो, जैसे पानी के बूंदे होते हैं ना, छिटके बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत रहता है, बराबर है। 1% होता है वो, और 99% क्या होता है? 99% उसमें दुख, दुख, बराबर है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? शादी के पहले जो स्त्री पुरुष मिलते हैं, दोनों को कैसा लगता है? वी मेड फॉर ईच अदर, ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और शादी होने के बाद सोचते हैं पता नहीं वो कुंडली कैसे मैच हो गई। कुछ ऐसे होता है, पता नहीं वो कुंडली कैसे मैच हो गई, शायद किसी ने ब्राह्मण को पैसे दिए होंगे हमारी कुंडली मैच करवाने के लिए, नहीं तो मेरी सोच क्या है और इसकी सोच क्या है। कुछ ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है। जी, श्लोक क्रमांक 23 लिखिए। जीवन के अंत तक उत्तेजनाओं को सहन करे। जीवन के अंत तक उत्तेजनाओं को सहन करे। उत्तेजन मतलब उत्तेजन, उत्तेजना, उत्तेजन क्या बोलते हो? दूसरा कोई हिंदी शब्द है? उत्तेजनाओं को सहन कर। जी, प्रलोभन। प्रलोभन, हाँ, प्रलोभन, प्रलोभनों को सहन करे। प्रलोभन अच्छा शब्द है। जी, तो क्या क्या हमको सहन करना है? सब लोग लिखिए। क्रोध, क्रोध और काम, इनके वेगों को सहन कर। काम क्रोध वेगम सयुक्त ससुखी नर। ये भी पढ़ो, ये भी कर लो। श्लोक क्रमांक 24। अंतकरण में आनंद का अनुभव, अंतकरण में आनंद का अनुभव करना। अंतकरण में आनंद का अनुभव करना। कौन मुझे बताएगा ये अंतकरण में आनंद का अनुभव करने का अर्थ क्या है? जी, अंतकरण में आनंद का अनुभव करना, इसका अर्थ क्या है? कोई मुझे बताएगा? काफी लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन मतलब अपने में ही मस्त रहो, किसी बाहर की चीजों पे ज्यादा निर्भर मत रहो। मतलब क्या? अंतकरण में आनंद का अनुभव करने का अर्थ है कि भगवान के भजन में लग जाना। ठीक है। और 25वां लिखिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना। मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना क्या है? मुक्ति प्राप्त की साधना है पापों से मुक्ति, नंबर 1। नंबर 2, द्वंद्व और संशयों से मुक्ति। नंबर 3, मन आत्म साक्षात्कार में लगना। नंबर 4, समस्त जीवों के कल्याण में व्यस्त रहना। गुरुजी थोड़ा धीरे बोलिए। जी, चौथा, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में व्यस्त रहना। दूसरा और तीसरा एक बार। दूसरा तीसरा बोल। द्वंद्व और संशयों से मुक्ति दूसरा, और तीसरा है मन आत्म साक्षात्कार में लगना। मन आत्म साक्षात्कार में लगना। मन आत्म साक्षात्कार में लगना।
मन आत्म साक्षात्कार में लगना। जी। और चौथा मैंने बताया है ना, समस्त कल्याणकारी कार्य में। 26 में लिखिए, काम क्रोध विमुक्ता नाम। जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त होता है वह उसकी मुक्ति भविष्य में निश्चित है। जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त होता है उसकी मुक्ति भविष्य में निश्चित है। भविष्य में उसको मुक्ति मिलेगी। ठीक है? भविष्य में उसको मुक्ति मिलेगी काम और क्रोध से। बराबर। अभी 27 और 28 में भगवान अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति का वर्णन करेंगे। 27-28 में 27-28 में अष्टांग योग मतलब क्या है? अष्टांग योग का अर्थ क्या है? अष्टांग योग का अर्थ है, अष्टांग योग का अर्थ क्या है जी? बताइए कोई। अष्टांग योग और ध्यान योग, इन दोनों के बारे में बताइए। और हठ योग जी, रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अष्टांग योग यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग बताए योग के। और हठ योग यानी कि हठ, ह यानी कि सूर्य का है उसमें, और ठ यानी कि चंद्र का, वो योग का एक प्रकार है हठ योग। ओके। ध्यान योग? ध्यान योग तो मेडिटेशन है। ओके। तो ध्यान योग और अष्टांग योग ये दोनों एक ही योग है। हठ योग भी लगभग वही है। ठीक है। अष्टांग योग, ये अष्टांग योगी किस पे ध्यान करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। अष्टांग योगी किस पे ध्यान करते हैं? रेखा, पायल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अष्टांग योगी ब्रह्म ज्योति पर ध्यान करते हैं गुरुजी। अष्टांग योगी निराकार ब्रह्म स्वरूप। ज्योति में जी। अष्टांग योगी ब्रह्म ज्योति पे ध्यान नहीं करते हैं। ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते हैं। अष्टांग योगी है उसके हृदय में जो परमात्मा होता है उसके ऊपर ध्यान करते हैं। ठीक है जी, सब लोग इसको नोट कीजिए। अष्टांग योगी है परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। जी, हम कहाँ ध्यान करते हैं जी? $1,000,000 क्वेश्चन। हम कहाँ ध्यान करते हैं? हमारा ध्यान मोबाइल में रहता है। ठीक है, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा ध्यान मोबाइल में रहता है। तो हम लोग कौन सा योग फॉलो कर रहे हैं? जैसे ध्यान योगा होता है तो मुझे लगता है मोबाइल योगा हम फॉलो करते हैं रोज। जी, तो अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति मिलती है। और मोबाइल योगा के द्वारा क्या मिलेगा हमें? मोबाइल के योग के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी या बंधन मिलेगा? बंधन मिलेगा, है ना? बंधन मिलेगा जी। सबसे कलयुग में सबसे आसान योग कौन सा है? कलयुग में सबसे आसान योग है जो मोबाइल में जो है ना, मोबाइल के साथ योगा करना। कितने लोग मोबाइल का पता है क्या क्या कैसे कैसे उपयोग करते हैं? उसमें प्राणायाम भी करेंगे, सब कुछ करते हैं आजकल मोबाइल में अंदर सब कुछ। बड़े बड़े ऐप आए हैं अभी, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 29 लिखिए कि शांति सूत्र कृष्ण को समझना। श्लोक क्रमांक 29, कृष्ण को समझना। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यते। जी, किसको शांति मिल सकती है? किसको शांति मिलेगी? नंबर 1 लिखिए, जिसने ये जाना है कि कृष्ण इस संसार की पूजनीय व्यक्ति है। दूसरा है
कि परमात्मा के रूप में कृष्ण ही अष्टांग योगियों के पूजनीय है। और तीसरा है कि कृष्ण ही समस्त जीवों के परम हितैषी है। इतना जल्दी बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? रिपीट होगा, चिंता मत करें। लेकिन रिपीट करने वाले भी बहुत फास्ट बोलते हैं सर, छूट जाता है। ये बोलेंगे वो, हम कहेंगे हम धीरे धीरे बोले। ठीक है सर, हरे कृष्ण। तीसरा क्या है गुरुजी? तीसरा कौन सा है? तीसरा है कि समस्त जीवों को भक्ति का उपदेश देकर उनको सुहद मतलब परम हितैषी, परम हितैषी, परम हितैषी, परम हितैषी मतलब एवर वेल विशर, परम हितैषी वही भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करते कृष्ण है। ये सारे भक्तियों के स्रोत। ओके ठीक है, तो हमारा 5वां अध्याय पूरा हो गया। ये किसने किसने लिखा है, फिंगर को रेस कीजिए अच्छे से। ओके, पूजा डिमरी पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा। जी, आज श्लोक संख्या 15 से शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि भगवान का कार्य, भगवान का कार्य, इसके बारे में बात हुई है। फिर भगवान किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते। भगवान के 2 कार्य हैं, पहला वो साक्षी हैं और दूसरा वो अनुमति देते हैं। थोड़ा धीरे बोलिए मैडम। किसी को अच्छा करना है या बुरा, भगवान अनुमति दे देते हैं, लेकिन इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता। वो पिता की तरह होते हैं। जैसे अपना पुत्र जिद करता है और पिता उसे गलत वस्तु की मांग करने पर वो वस्तु प्रदान कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसके बीमार पड़ने पर पिता का कोई दोष नहीं होता। पिता उसे अनुमति देते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनका पुत्र स्वयं अनुभव से सीखे। अज्ञानता हमें मोहग्रस्त करती है। संसार का सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? उत्तर, मैं पिता, माता, हिंदू, मराठी इत्यादि इत्यादि हूँ, यही अज्ञान है। हम स्वयं की पहचान को भौतिक वस्तुओं से जोड़ देते हैं। श्लोक संख्या 16। ज्ञान के द्वारा अविद्या का विनाश हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य सभी वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? उत्तर, मैं आत्मा हूँ और भगवान का सेवक और शाश्वत अंश हूँ। श्लोक संख्या 17। परमेश्वर के ध्यान से मुक्ति मिलती है। श्लोक संख्या 18। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण को समान दृष्टि से देखता है। श्लोक संख्या 19। समान दृष्टि रखने वाले लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक संख्या 20 और 21। इसमें बताया गया है आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लक्षण। पहला लक्षण है वो प्रिय वस्तु पाकर भी हर्षित नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि जो उसे मिला है वो उससे दूर हो जाएगा और वो क्षणिक है। दूसरा, वो अप्रिय वस्तु को पाकर भी दुखी नहीं होता, जिसका कारण भी यही है। हम प्रिय वस्तु मिलने पर अहंकारी हो जाते हैं और अप्रिय वस्तु मिलने पर विचलित हो जाते हैं। तीसरा, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। चौथा, वो मोह रहित होता है। पांचवा, भगवत विद्या को जानने वाला होता है। छठा, आत्मा में स्थिर होता है। इसका अर्थ है कि वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का सेवक हूँ। सातवां, भौतिक वस्तुओं से
अनासक्त होता है। 8वां, आंतरिक सुख का आनंद लेता है। श्लोक संख्या 22, भौतिक सुख का आदि और अंत होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी इंद्रिय सुख की सीमा अवश्य होती है। हम केवल एक अवधि के लिए ही किसी इंद्रिय सुख का भोग कर सकते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति इन क्षणिक सुखों में आनंद नहीं लेता। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि लेकिन फिर भी हम उन्हें क्यों अपनाते हैं? उस थोड़े से सुख को अनुभव करने के लिए व्यक्ति इन क्षणिक सुखों को अपनाता है, जिसमें केवल 1% सुख होता है और 99% दुख होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विवाह संबंध। श्लोक संख्या 23, जीवन के अंत तक उत्तेजना को सहन करो, क्रोध काम के वेगों को सहन करो। श्लोक संख्या 24, अंतःकरण में आनंद का अनुभव करना, जिसका अर्थ है भगवान के भजन में लगना। श्लोक संख्या 25, मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधन। पहला, पापों से मुक्ति। दूसरा, द्वंद्वों और संशयों से मुक्ति। तीसरा, मन साक्षात्कार में लगना। और चौथा, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रहना। श्लोक संख्या 26, जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त होता है, उसकी मुक्ति भविष्य में निश्चित हो जाती है। श्लोक संख्या 27 और 28, अष्टांग योग से मुक्ति। अष्टांग योगी परमात्मा पर ध्यान करते हैं। यहाँ पर गुरुजी ने बताया कि अष्टांग योग, ध्यान योग और हठ योग ये आपस में मिलते जुलते ही हैं। तो यहाँ पर अष्टांग योगी परमात्मा पर ध्यान करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति पर ध्यान करते हैं। श्लोक संख्या 29, शांति सूत्र, कृष्ण को समझना। किसे शांति प्राप्त हो सकती है? पहला, जिसने जाना है कि कृष्ण संसार के पूजनीय व्यक्ति हैं। दूसरा, कृष्ण ही परमात्मा परमेश्वर हैं। और तीसरा, कृष्ण ही हम सबके परम हितैषी हैं। जी, मैंने इतना ही लिखा है गुरु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा जी। तो हमारा 5वां अध्याय पूरा हुआ है ऑलमोस्ट। तो इससे कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 5वें अध्याय में जो कर्म योग यहाँ से शुरुआत हुई थी। नीरू कनवर। पंचांग प्रणाम, सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। मेरा ये हट है। आवाज नहीं आ रहा। अनुराधा माता जी म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अब आवाज आ रही है क्या? माता जी कट के आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आप ईयरबड निकाल दीजिए माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी क्या कहते हैं इसमें ना, सांख्य योग का वर्णन है इस चैप्टर में। सांख्य योग क्यों, मतलब क्या होता है? सांख्य योग का अर्थ है कि आत्मा और शरीर, इसका विश्लेषणात्मक पढ़ाई होता है, अभ्यास होता है। जैसे आत्मा कैसे शरीर से अलग है और शरीर कैसे आत्मा से अलग है, तो इसको सांख्य योग कहते हैं। सांख्य मतलब संख्या है ना। जैसे शरीर में 24 तत्व पाए जाते हैं संसार में, तो इस 24 तत्व कैसे आत्मा से हटकर है, इसकी पढ़ाई होती है, तो उसको सांख्य योग कहते हैं। और ये सांख्य योग का वर्णन भागवतम में किसने किया है? तो इसका वर्णन आता है कपिल मुनि ने 3रे अध्याय में।
तीसरे स्कंद में किया है सांख्य योग के बारे में। ठीक है, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि जीवन के अंत तक उत्तेजना, प्रलोभन, क्रोध और काम के वेग को सहन करो। तो प्रभु जी जब ये आते हैं तो उस समय हमें माला झोली लेके बैठ जाना चाहिए या कुछ और उपाय है? तो काम और क्रोध का जो वेग आता है ना, वेग मतलब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जैसे मान लो आप समुन्द्र में खड़े हैं किनारे पे और आप तैरने के लिए गए होंगे, हाँ समुन्द्र पे, है ना, छुट्टियों में लोग जाते हैं समुन्द्र में तैरने के लिए। गोवा में समुन्द्र है, केरला में, ऐसे अलग अलग, जैसे जगन्नाथपुरी में है। तो अगर देखा होगा तो समुन्द्र में लहरें आती है समुन्द्र के अंदर से किनारे की तरफ। तो वो जो लहरें है ना, ये उससे कंपैरिजन किया जाता है, काम और क्रोध का वेग है। तो अभी मान लो कि लहर आ गई है आपके ऊपर, तो आप क्या करोगे? दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि उस लहरों के साथ मैं अपने आप को छोड़ दूं। दूसरा है कि मैं उस लहरों के ऊपर से छलांग लगाऊं ताकि मैं उस लहरों से प्रभावित ना रहूं। तो उसी प्रकार से जब काम और क्रोध, इसका वेग जब आता है ना, तो इसको कर पाना बहुत कठिन है। एक अजीब सी फीलिंग होती है वो, आपने अनुभव किया होगा काम की फीलिंग, कि मैं रोकना चाहता हूँ लेकिन अंदर से एक शक्ति है जो मुझे उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहुत तीव्रता से लालायित रहती है। ये काम के बारे में होगा। वेग, वेग मतलब स्पीड होता है उसका। दूसरा है क्रोध वेग। क्रोध मतलब, है ना, जैसे कि अगर किसी का झगड़ा हो गया आपके साथ, है ना? और अगर आप झगड़े को लेके घर में आ गए, क्या होगा? जैसे आपको कोई व्यक्ति मिलेगा ना, झगड़े को किसी के ऊपर डाल दू करके, तो अक्सर ऐसा हो जाता है ना, माता पिता का झगड़ा है ना, बच्चों के ऊपर जल्दी निकल जाता है, क्योंकि बच्चा एक कमजोर कड़ी होता है ना घर में। तो माँ गुस्सा हो गए, पिताजी गुस्सा हो गए, तुरंत क्या करते हैं? हम्म, तुरंत गुस्सा हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है। कितने लोगों का अनुभव है कि दोनों बच्चे को टारगेट बनाते हैं? जी, फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, कितने लोगों का ये अनुभव है कि घर में जब झगड़ा होता है माता पिता का, तो बच्चों को टारगेट बनाते हैं बच्चों को टारगेट, है ना? इसमें बच्चे ही ज्यादा सफर होते हैं, माता पिता के इसमें, है ना, बच्चे सफर हो जाते हैं, बराबर है। बच्चे भी सोचते हैं मैंने क्या किया पिताजी, मैंने क्या किया माँ, दोनों को पढ़ती रहती है। वो बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, झगड़ा तो ये दोनों कर रहे हैं, मार तो हमें पड़ रही है। तो ये ऐसा अक्सर होता है। काम और क्रोध, उस वेग को अगर हमको, प्रश्न ये था कि कैसे करना है, तो वही है कि एक तो अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि एक ख्याल ही ना दिल में आए। दूसरा है, अगर ये आ जाता है तो उस समय कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, कृष्ण मुझे काम क्रोध बहुत सता रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इस तरीके से अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है। वो एग्जीक्यूट होने के पश्चात ही हमको ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या किया, और फिर हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं ऐसा करूंगा। तो इस तरीके से हम फिर धीरे धीरे इस वेग को सहन करने के काबिल बन जाते हैं।
ठीक है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। और रीति दबास। गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये हठी क्या आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। गुरु जी हठी योग क्या होता है? हठी योग मैंने बताया ना, हठ योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये तीनों एक ही योग है। करना है तुमको हठ योग, हठ योग करना है तो घर छोड़कर जाना होगा। घर छोड़कर ही, है ना, किसी जंगल में जाके तुमको आंखें बंद करके, है ना, सूखे पत्ते खा के जीना होगा। बहुत कठिन है हठ योग, अष्टांग योग। बराबर है। अष्टांग योग करने वाला व्यक्ति है ना, वह ज्ञान योगी से वह शुरू करता है ना। जो कर्म योगी है वो अष्टांग योगी के लिए क्वालिफाइड नहीं है, ज्ञान योगी क्वालिफाइड है, क्योंकि ज्ञान योगी भय से मुक्त होता है। अगर आप सोचो जंगल में चले गए और अगर आपको अचानक शेर का दहाड़ सुनाई देगा तो क्या करोगे आप? वहां पर ही पैंट गीली हो जाएगी हमारी। बराबर है। अष्टांग योग करते करते ही क्या लगता है, अष्टांग योग करते करते ही पैंट गीली हो जाएगी, सोचते कि अभी क्या करूं मैं। तो इस तरीके से अष्टांग योग, ये हम ध्यान योग, ये हम इस कलयुग के लिए ये बोनाफाइड नहीं है, ये अलग युगों के लिए बोनाफाइड थे। कलयुग के लिए केवल एक ही बोनाफाइड है, वो है हरे कृष्ण का कीर्तन करना। ठीक है जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? गुरु जी मायावाद और निर्विशेषवाद में जो डिफरेंस है ना वो अच्छे से समझ में नहीं आता है, एक थोड़ा सा बता दीजिए। निर्विशेषवाद। निर्विशेषवादी, हाँ शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणी। मायावादी का अर्थ है कि मैं और कृष्ण एक है। मायावादी मतलब मैं और कृष्ण एक है, तो अद्वैतवाद के। प्रभु जी दूसरा है द्वैतवाद भी तो इसमें इसमें द्वैतवाद और अद्वैतवाद में डिफरेंस क्या होता है? द्वैतवाद में तो सेम ही होता है ना? द्वैतवाद मतलब भगवान और कृष्ण अलग है, और हाँ अद्वैतवाद मतलब भगवान और कृष्ण एक है, उसी को अच्छा मायावाद कहते हैं। अच्छा अद्वैतवाद और मायावाद दोनों एक ही। दूसरा है कि निर्विशेषवाद। निर्विशेषवादी मतलब भगवान के निराकार रूप में पूजा करना, निर्विशेषवाद। और शून्यवाद मतलब भगवान नहीं है, सब शून्य से आया है, तो शून्यवादी। दैट ठीक है। मीन्स वो लोग तो भगवान को मानते हैं ना? दैट मीन्स वो लोग निर्विशेषवादी है और मायावादी है, वो भगवान को मानते हैं, लेकिन हाँ हाँ शून्यवादी है, वो भगवान को नहीं मानते। अच्छा अच्छा, ओके। और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रश्न प्रश्न सब समझ में आया आपको? ठीक है, तो पांचवा अध्याय हमारा पूरा कर लेंगे। छठा अध्याय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमको गुरु जी आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल पता नहीं क्या बताया था, मेरे फोन में आवाज ही बंद हो गई थी। मैं काफी देर बैठी रही, तो थोड़ा सा हिंट दे दो, कल थोड़ा सा क्या उन्होंने कल हम ये देखेंगे, तो सातवां अध्याय से आपको आनंद आने लगेगा, क्योंकि भक्ति योग में हम एंट्री करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 अध्याय बहुत सुंदर है। तो अभी हम 18 अध्याय 1 महीने में पूरा करेंगे, 15-20 दिन में हो जाएगा पूरा। थोड़ा सा आप कंटिन्यू आने का प्रयास कीजिए, ताकि भगवत गीता का सार आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। गुरुजी के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम।